राजनीति के साथ ये जरूरी हो गया एडवोकेट लेना, या फिर एडवोकेट के साथ राजनीति आपने करते इन दोनों के अंदर समाज सेवा जरूरी है। जब हम किसी को कहते हैं कि मैं राजनीति में हूँ तो लोग उसको अच्छी नजर से नहीं देखते। राजनीति में केवल पद लेना ही राजनीति का मकसद नहीं है। हम जनता के बीच में वो नीतियां लेकर आए जिससे जनता लाभान्वित हो। मेरा पेशा जो है वो वकालत है, मगर राजनीति मेरा धर्म है। तो आपने कहा ये मेरा प्रोफेशन, उसमें भी आप इतनी चीजों को मूल सिद्धांत लेके चलती हैं। अपने क्लाइंट के लिए आप तब तक लड़ें जब तक आप लड़ सकते हैं। तो मैं उस काम को भी पूरी ईमानदारी से करती हूँ। फैमिली सपोर्ट वगैरह इन चीजों को लेकर मुश्किल आई है कभी? बिना फैमिली को साथ में तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जब घर वाले भी समझ जाते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है तो वो आपका सहारा बन जाता है। अब मैं अपने लिए काम कम करती हूँ और मैं लोगों के लिए काम ज़्यादा करती हूँ। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? हर चीज को नजरअंदाज करते हुए अपने संकल्प के प्रति वफादार है। भगत सिंह, इनके पास कोई पद नहीं था, इन्होंने कभी कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं की। इनके लिए भारत माँ अपनी सगी माँ से बढ़कर, ये लोग कभी इस दुनिया से गए नहीं, ये अमर हो गए। तो राजनीति करनी है तो ऐसे कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन, teamraniti.com से। हीनू महाजन नाम सिर्फ और सिर्फ पहचानने के लिए नहीं, दुनिया जानती भी है इन्हें। एडवोकेट है, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रवक्ता है बीजेपी की महिला मोर्चा की दिल्ली प्रदेश, और ये मेंबर है। इसके साथ ये कहना जरूरी होगा कि मेंबर है ये एडवाइजरी पैनल ऑफ फिल्म सेंसर बोर्ड की। आपने इतना सब कुछ जो एड ऑन करा अपने साथ, ये स्टेप बाय स्टेप आप जुड़ती चली गई, तो क्या कोई सोचा था, लक्ष्य रखा था, या किस तरीके से आपने अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर लिया कि लोग आपको जाने और मेरे साथ इतना सब कुछ जुड़ता चला जाए? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था तू कर्म करते जा, फल की इच्छा ना कर, और अपने सारे कर्मों को मुझ पर समर्पित कर दे। राजनीति में मेरा कोई भी ऐसी भाव नहीं है कि मुझे यहाँ पर कुछ चाहिए। मैं निस्वार्थ भाव से राजनीति में कार्य करती हूँ और मैं चाहती हूँ तहे दिल से कि मैं समाज में समाज की सेवा करूँ। आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम राजनीति.com है। अपने आप में ही ये बहुत भारी नाम है। मुझे आपने बुलाया, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपका ये जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा चले। लोग जो है राजनीति को अच्छे भाव में भी देखें और महिलाओं को इंकरेज करे कि वो राजनीति में आए। काफी अच्छी लाइनें तो थी, कम से कम समझने वाली भी थी। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, जो पहला क्वेश्चन कह लें या पहला कुछ भी कह लें आपसे, स्टडी तो आपने एडवोकेट की, राजनीति के साथ ये जरूरी हो गया एडवोकेट लेना, या फिर एडवोकेट के साथ राजनीति आपने प्रेफरेंस? देखिए, चाहे वकालत हो चाहे राजनीति हो, इन दोनों के अंदर समाज सेवा जरूरी है। क्योंकि जब तक आप जनता का दुख ही नहीं समझेंगे तो उसका निवारण कैसे करेंगे। तो हर अधिवक्ता को राजनीति में जरूर आना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। देखिए, आज ना राजनीति का थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है। जब हम किसी को कहते हैं कि मैं राजनीति में हूं तो लोग उसको अच्छी नजर से नहीं देखते। या ये कह दिया जाए कि तुम राजनीति कर रहे हो तो दूसरा व्यक्ति ये समझेगा कि ये उसको गाली दे रहा है। जबकि राजनीति का मतलब होता है राज प्लस नीति, यानी ऐसी नीति जिससे जनता को फायदा हो, ऐसी योजना जो जनता के बीच में राज करे। तो हमारा जो मकसद होता है राजनीति में यह होता है कि हम जनता के बीच में वो नीतियां लेकर आए जिससे जनता लाभान्वित हो। तो ये हमारा इरादा है राजनीति में प्रवेश का। तो आपने राजनीति सिर्फ इसी पर्पस है कि आप जनता की सेवा के उससे ही आए? बिल्कुल, आपने सिर्फ माइंड में ये कर लिया कि मुझे जनता की सेवा ही करनी है प्रॉपर। देखिए, मेरा पेशा जो है वो वकालत है।
मगर राजनीति मेरा धर्म है। मिक्सअप तो मुश्किल ही है वैसे, नो डाउट। इसके अंदर ऐसा कुछ कहना भी गलत नहीं हुआ कि आपने राजनीति और अपनी वकालत को साथ साथ चुन लिया। सर, धर्म और पेशा दोनों अलग चीज है। धर्म आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है जो आप देश के प्रति निर्वहन करते हो। तो मैं उस धर्म को अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी ईमानदारी से, अपनी पूरी निष्ठा से करना चाहती हूँ, ऐसा मेरा संकल्प है। देखिए, मैं इसमें आपको एक कविता के माध्यम से समझाना चाहूंगी। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन भी समर्पित, सोचती हूँ भारत माँ को और मैं अब क्या दूं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि जिस तरीके से मैं अपने बच्चों की परवरिश पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बड़े समाज में कुछ करे, एक अच्छा जो है इंसान बने। उस तरीके से मेरी एक जिम्मेदारी समाज को लेकर भी है। मैं उस समाज की जिम्मेदारी को, अपने देश की जिम्मेदारी को भी पूरी ईमानदारी से निर्वहन करना चाहती हूँ। ऐसा मेरी चाहत थी, इसलिए मैंने राजनीति में प्रवेश किया। जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, उनका नाम सिर्फ देश में नहीं, उनका डंका आज विश्व में बज रहा है। मैं उनकी विवेक, उनकी इंटेलिजेंसी, उनकी संयम, इन सब से बहुत इम्प्रेस हूँ और मैं चाहती हूँ मैं भी उनकी तरह एक दिन समाज की सेवा उसी प्रकार करूँ जिस तरीके से वो कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपका इंस्पिरेशन तो चेंज हो ही गया होगा फिर। सर, मेरा इंस्पिरेशन कुछ पद लेना नहीं, मेरा इंस्पिरेशन कोई दायित्व लेना नहीं है। मेरा इंस्पिरेशन है कि मैं जनता के बीच में एक ऐसी राजनीति स्टैब्लिश करूं जिससे हर माँ कहे कि बेटा तू भी राजनीति में जा और समाज की सेवा कर। राजनीति में केवल पद लेना ही राजनीति का मकसद नहीं है। आप जनता के बीच में जाकर जनता की बात समझकर उसे अपनी प्रॉब्लम समझ के जब निवारण करते हो, दैट इज कॉल्ड राजनीति। ताकि आपको ये मालूम चले कि जनता की क्या डिमांड है, कौन सी नीति को समाज में लाना है और कौन सी नीति का बहिष्कार करना है। तो ये एक गहराई है सर जिसपे मैं काम कर रही हूँ और देखो कहाँ तक आगे बढ़ते हैं। तो चैलेंजेस तो आपके सामने फेस होते रहेंगे, ऐसी बात तो नहीं है कि आप इतने सारे बोर्ड से भी जुड़ी हुई हैं और जो आपके सामने जितनी भी प्रॉब्लम्स आती होंगी कि ऐसा कुछ नहीं है या हमारे क्षेत्र में या कुछ भी ऐसे आपके कोर्ट में भी कह दूं अगर, तो उन सबको कैसे आप चैलेंजिंग की तरह लेते हो? सर, इतनी समस्या आई कि अब इन समस्याओं को मैनेज करना आ गया। अब ये समस्या ही नहीं लगती। अब ये आपकी डेली लाइफ का एक रूटीन बन गया। किस पे आपको रिएक्शन देना है और किसको आपको इग्नोर करना है, ये चीज को आप बैलेंस करना सीख जाते हो। जब आप एक साथ 4 काम कर रहे होते हो, चारों के अंदर आपको रिजल्ट देना है, तब सर धीरे धीरे चीजें आपको आ जाती है। अब मैं अपने लिए काम कम करती हूँ और मैं लोगों के लिए काम ज्यादा करती हूँ। तो देखिए, जैसे आपने मुझे ये बोला कि औरतों का राजनीति में प्रवेश आसान है या मुश्किल है, तो सर जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे कोई लोभ लालच नहीं है, तो इसलिए मैं बेबाक हूं। देखिए सर, ये देश वह है जहां पे एक महिला को देवी माना जाता है, जहां साल में 2 बार 7-7 दिन कन्या पूजन होती है और कन्याओं के पैर भी छुए जाते हैं, और दूसरी तरफ बुर्खा प्रथा है, घूंघट प्रथा है, बच्चे जिहाद है। एक औरत को घर से निकलना भी आराम से परमिशन नहीं मिलती, उसको घर से निकलने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। जब एक ऐसी महिला घर से बाहर निकलती है राजनीति में प्रवेश करने के लिए, तो उस समय उसको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि उसकी इज्जत से उसकी परिवार की इज्जत जुड़ी होती है, उस महिला की इज्जत से उसके बच्चे का भविष्य जुड़ा होता है। वह ये सब बातों को सोचते हुए राजनीति में प्रवेश करते हैं, और तब उस राजनीति के प्रवेश जब वो प्रवेश करती है उस राजनीति के सफर में, चाहे वह सर कोई भी पार्टी हो, तब कुछ तुच्छ लोग या तुच्छ पुरुष कहूं,
कि वह उस महिला के मेहनत को इनकैश करने के लिए उस महिला को बदनाम कर देते हैं या कोशिश करते हैं या उसे काम करने नहीं देते। वह यह समझते ही नहीं कि वह कितनी दर्द से समाज के लिए समर्पित होने आई है। तो मैं उन पुरुषों को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूं कि हम भी जनसंख्या का आधा हिस्सा है। इस देश के विकास में हम अपनी भागीदारी तो अंकित करके रहेंगे और हमें आप जैसे पुरुषों की कोई जरूरत नहीं, हम आपको इग्नोर करते हैं। हम इस देश को विकसित देश बना के रहेंगे। इस देश को दोबारा से जो है फिर से सोने की चिड़िया बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। यूथ तो आप हैं ही और इन चीजों के साथ जुड़िए। क्या समझाते हैं आप, कोई आपको ऐसे मिलता है तो कि किस तरीके से आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं या क्या दिशा, मतलब मैसेज क्या होता है आपका प्रॉपर, जो आप एज अ एडवोकेट तो आप हर एक को समझाते ही होंगे नो डाउट। यूथ मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? देखो सर, यूथ बहुत भोला होता है। यूथ तो एक कच्ची मिट्टी का बर्तन है जो चाहता है कि मैं देश के प्रति वफादार रहूं, मैं देश के लिए वो कर जाऊं जो सुभाष चंद्र बोस ने किया था या भगत सिंह ने किया। तो मैं यूथ से ये कहना चाहूंगी कि जब भी आप राजनीति में प्रवेश करते हैं तो आप एक संकल्प लेकर आते हैं कि अगर मैं राजनीति में आया तो मैं ये बदलूंगा। तो जब आप आ जाते हैं तब आपको ग्रह क्लेशों को नजरअंदाज करते हुए, हर चीज को नजरअंदाज करते हुए अपने संकल्प के प्रति वफादार रहना चाहिए। और जब तक आपका संकल्प पूर्ण ना हो तब तक आपको इधर उधर नहीं देखना और देश के लिए जो आप भागीदारी अंकित करने आए थे वो अंकित कर दीजिए। फिर जो लोग आपको कल तक परेशान कर रहे थे अब वही लोग आपको सलूट मांगेंगे। देखिए सर, भगत सिंह या सुभाष चंद्र जी का जब मैंने नाम लिया तो सर इनके पास कोई पद नहीं था, इन्होंने कभी कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, ये बहुत ही नॉर्मल लोग थे, मगर इनके अंदर देश के प्रति बड़ी वफादारी थी, बड़ा प्यार था। ये अपनी माँ जैसे भारत को मानते थे, इनके लिए भारत माँ अपनी सगी माँ से बढ़कर थी। तो ये लोग कभी इस दुनिया से गए नहीं, ये अमर हो गए। तो राजनीति करनी है तो ऐसे कीजिए जिसमें आपकी माँ के सामने अगर आप जाए भी तो माँ आंसू ना भाए, माँ कहे कि मेरा बेटा गया नहीं, ये तो अमर हुआ। तो ये सब चीजों को सर हमें समझना है और अपने देश को सर बढ़ाना है। हमें जो लोग परेशान कर रहे हैं उसे इग्नोर करना है, लेकिन जो हमारा मकसद है हमें उसको अच्छे से पूरा करना है। हमें अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा आपसे। जिस तरीके से आपने कहा कि मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी आपने ज्वाइन करी और इस क्या नाम है, आप उनके पदों पे चलना चाहते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो ये चीज आपने ही क्यों नोटिस करी? दिल्ली के अंदर ये चीजें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो हर बार कहाँ पर वो चूक हो जाती है जो दिल्ली के अंदर वो हार जाता है? कैपिटल है इंडिया की, कुछ तो कमियां होंगी। देखो सर, मैं इस पर थोड़ा सा आपसे मतभेद करूंगी। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 बार एमपी के इलेक्शन और दोनों बार देश के साथ साथ देश की धड़कन यानी दिल्ली ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सातों के सातों एमपी बीजेपी की चुनी। तो जब भी आपका एमपी का इलेक्शन आएगा, चाहे आज आए या कल आए, तो सातों एमपी तो भाजपा के ही चुने जाएंगे। और रही बात सर राज्य सरकार की इलेक्शन की या अन्य इलेक्शनों की, तो सर उसके लिए मैं यह कहना चाहूंगी, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं, कि दिल्ली के कार्यकर्ता जो भाजपा है, उन भाजपा के कार्यकर्ताओं को अभी बहुत कुछ सीखना है। क्योंकि नॉर्मली मैंने ये देखा है कि इलेक्शन के समय
लोग नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नाम पर वोट मांगते हैं और दिल्ली की जनता वोट देती भी है। तो हमें नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट नहीं मांगने, हमें नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जैसे बनकर जनता के सामने वोट मांगने। तो जनता हमें 100% वोट देगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली से बहुत प्रभावित है। वो उन्हें प्यार करते हैं, वह जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है अपने लिए प्रधानमंत्री नहीं बना, वह इस देश के लिए प्रधानमंत्री बना है, वह इस देश को अपना परिवार समझता है। तो हमें अपने अंदर थोड़े से बदलाव लाने होंगे और ज्यादा प्रयास करना होगा कार्यकर्ता के रूप में। लड़की को काम करना चाहिए, आपने बिल्कुल अभी ये वाली बात, इसी पॉइंट पर अभी मैं आने वाला था। लड़कियों को काम करना चाहिए, लेकिन काफी परिवार सक्षम है, नो डाउट। इंडिया के अंदर बहुत से परिवार सक्षम है। ज्यादा बिजनेस माइंडेड की ऐसी सोच क्यों हो जाती है कि हम हमारी बहू या लड़की से काम क्यों करवाएं? जिस तरीके मैं आप ही का एग्जांपल मैं कहूंगा, आपके अपने एग्जांपल के थ्रू ही आप यूथ को समझाइए या गर्ल्स को समझाइए, वो आगे बढ़े, देश के अंदर बढ़ चढ़ के जिस तरीके से आप योगदान दे रहे हैं उनका भी योगदान होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं माइंड में ऐसी क्यों चीज आ जाती है कि मेरी लड़की या मेरी बहू को काम करने की क्या जरूरत है या हमें पसंद नहीं है? तो इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? सर देखो, अगर उनकी ऐसी सोच है, दो बातें ना, एक बहू चाहती ही थी काम करना, आप उसको जो है प्रोत्साहित कर रहे काम करो काम करो, उसका घर में काम करना, क्योंकि घर के भी अपने बहुत सारे काम होते हैं। बिल्कुल। एक महिला चाहती है कि वो बाहर जाए और बाहर जाके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, है ना, या फिर टीचर बने। शादी के बाद भी इंसान का अपना करियर ओरिएंटेड सोच होती है, या वो राजनीति में जाए। तो अगर किसी की सोच है और आप उस पर अंकुश लगाते हैं, वो तो गलत है, तो वहां पे उन्हें सुधरना चाहिए। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि कोई फैमिली प्रेशर तो आप उसके लिए कहना चाहती हैं कि वो इस तरीके से ये गलत है? सर पता होता क्या है कि सर हम अपने फैमिली को ना समझाने में कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। हमें सबसे पहले अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेना होता है, उन्हें समझाना होता है कि हम क्यों ऐसा करना चाहते हैं। फैमिली कभी भी आपकी धुंधी नहीं होती। फैमिली तो वो फैमिली होती है जो आपको कंफर्ट जोन देती है, जो चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी ना। तो जब आप उनको समझाएंगे तो वो समझेंगे और आपके साथ आएंगे, और जब वो आपके साथ आएंगे तो आप दुगनी ताकत से जो है बाहर की दुनिया में काम कर पाएंगे। मतलब कोई फैमिली, कहने का मतलब ये है कि कोई फैमिली आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं है, बस वो आपको परेशान नहीं देखना चाहती। कहने का मतलब ये, मतलब उनकी ना सोच इस तरीके से हो जाती है कि घर का लड़का है, ठीक है काम कर रहा है, लड़की को इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती। जैसे आप महिला मोर्चे से ये प्रॉब्लम आती होंगी आपके सामने। सर बात ये है ना कि जीवन में हर समस्या का सॉल्यूशन जो है संवाद। जहाँ संवाद की कमी होती है वहाँ परेशानी होती है, और जहाँ संवाद की कमी नहीं होती वह समस्या का हल हो जाता है। बाकी सब देखिए, चीजें बदल रही हैं, समय ही सबसे बड़ा भाग्यशाली होता है, पावरफुल होता है, जो चीजों को धीरे धीरे बदलता है। आज और 10 साल पहले परिवर्तन आ चुका है, आने वाले 10 साल में भी परिवर्तन आएगा। तो मेरा मानना ये है कि हमेशा आप संवाद स्टैब्लिश करिए परिवार में, परिवार को समझाइए, कॉन्फिडेंस में लीजिए कि आप ये चाहती हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब आप साथ आए। आखिरी में 2 शब्द राजनीति.com के लिए। मैं मनोज कुमार अग्रवाल जी और मोहित क्वात्रा जी को अनेक शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा राजनीति.com प्लेटफॉर्म खोला। इसके माध्यम से हम सब अपनी दिल की बात जो है डायरेक्ट जनता तक पहुंचा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ये दिन दुगनी रात चौगुनी करे। धन्यवाद।